Hello bachcho, let's see this question. Equilibrium constants are given in ATM for the following reaction at 0 degree Celsius. SrCl2.6 water forming XrCl2 2 water plus 4 water. Na2 Kp is 5 into 10 to the power minus 12. Na2HPO4.12 water forming Na2HPO4.7 water plus 5 water. Kp is 2.43 into 10 to the power minus 13. Reaction 3 Na2SO4.10 water forming Na2SO4 plus 10 water. Kp is 1.024 into 10 to the power minus 27. The vapor pressure of water at 0 degree Celsius is 4.56 torr, which is the most effective drying agent at 0 degree Celsius. Option A SrCl2.2 water, option B Na2HPO4.7 water, and option C Na2SO4, and option D all equally. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना होगा। हमें पूछा गया यहाँ पे तीन हमारे पास रिएक्शंस हमें दिए हुए, इसमें पूछा हमें विच विल बी द मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट। तो मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट कौन होगा वो हम कैसे पता करेंगे? तो मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट वो होगा जिसका पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर will be less than the vapor pressure of the water. The partial pressure of water is less than the vapor pressure of water at 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो हमारा जो होगा मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट होगा जिसका वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर जितना ज़्यादा लेसर देखने को मिलेगा उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, हमारा ड्राइंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, वीपी इज नथिंग बट दी वेपर प्रेशर। ठीक है जी। अब हमारे को यहाँ पे क्या करना है, तीनों रिएक्टेंट जो हमारे को दिए हुए हम तीनों का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर निकाल के देखेंगे और देखेंगे किसका पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज लेस देन द वेपर प्रेशर, दैट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे को रिएक्शन दिया हुआ है SrCl2.6 वाटर फॉर्मिंग SrCl2.2 वाटर प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर मैं इस रिएक्शन का Kp लिखता हूं तो Kp इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द स्टोइकोमेट्रिक पावर। यहाँ पे सिर्फ हम गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को ही इंक्लूड करते हैं। तो इसमें इधर भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सिर्फ यही है। तो Kp विल बी इक्वल टू दी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, बिकॉज ये दिस इज द ओनली गैसियस प्रोडक्ट विच इज बीइंग फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू Kp रेज टू द पावर 1/4। अब हमारा Kp कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 रेज टू द पावर 1/4। तो यहाँ से जो मेरा पार्शियल प्रेशर निकल के आएगा वाटर का वो आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ATM। दिस इज फॉर SrCl2.2 वाटर के लिए। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है Na2HPO4, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे को दे रखा है। अगर मैं इसके लिए Kp निकाल के लाऊंगा तो इसमें ओनली गैसियस प्रोडक्ट विल बी दिस 5 वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका जो Kp हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर फॉर Na2HPO4.7 वाटर, ये किसका है हमारे पास, Na2HPO4.7 वाटर का पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है। उसके केस में क्या पार्शियल प्रेशर होगा वाटर का। सो Kp की वैल्यू हमारे को कितनी दी हुई है, 2.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। इट विल बी रेज टू द पावर 1/5 हो जाएगा। अगर मैं डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 243 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 रेज टू द पावर 1/5। तो ये हमारा सॉल्व हो के आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ATM के इक्वल। ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारे पास थर्ड केस लेते हैं, फॉर Na2SO4 के केस हम लेते हैं। सोडियम सल्फेट के केस में अगर मैं Kp लिखूंगा तो इसमें ओनली गैसियस प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। सो यहाँ पे Kp विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर रेज टू द पावर 10 हो जाएगा। सो यहाँ से अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर निकाल के लाता हूँ सो इट विल बी Kp रेज टू द पावर 1/10। और हमारे को इसका Kp दिया हुआ है 1.024 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 रेज टू द पावर 1/10 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डेसिमल को अगर राइट में शिफ्ट करता हूँ 1024, 3 प्लेसेस अगर मैंने डेसिमल को शिफ्ट किया तो यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 30 रेज टू द पावर 1/10। ये हमारा सॉल्व हो गया आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ATM के इक्वल। तो हमने तीनों केसेस में हमारा SrCl2 के केस में Na2HPO4 एंड सोडियम सल्फेट तीनों केसेस में हमने
पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर निकाला। ठीक है, और हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना हमें दिया हुआ है इस केस में अगर हम बात करते हैं, तो वेपर प्रेशर जो हमारे को दिया हुआ है वाटर का, वो कितना दिया हुआ है हमारे को 4.56 टॉर के इक्वल। अगर मैं इसको एटीएम में कन्वर्ट करता हूं तो हमें पता है 1 एटीएम इट इज इक्वल टू 760 टॉर होता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4.56 डिवाइडेड बाय 760, तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻³ एटीएम विल बी दी वेपर प्रेशर। ठीक है, तीनों केसेस का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 1.5 × 10⁻³, 3 × 10⁻³, 2 × 10⁻³ बिकॉज तीनों केसेस में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर है इट इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी सारे के सारे क्या है, इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ऑल आर एक्टिंग एज द इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट। लेकिन इनका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, कौन सबसे अच्छा ड्राइंग एजेंट होगा, जिसका पार्शियल प्रेशर सबसे कम है। यानी सबसे अच्छा ड्राइंग एजेंट कौन हो जाएगा हमारा, SrCl2.2 वाटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन हो जाएगा, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा कौन हो जाएगा, Na2HPO4.7 वाटर। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ड्राइंग एजेंट। ठीक है, जिसका पार्शियल प्रेशर जितना कम उतना ही अच्छा वो ड्राइंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।